Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव से कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर विवाद के बीच में स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, लेकिन क्योंकि वो अभी राज्यसभा में मनोनीत करके भेजे गए हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिया। ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसमें एक पेचीदगी ये भी है कि कोई भी मनोनीत सांसद 6 महीने के अंदर ही पार्टी में शामिल हो सकता है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के सोर्सेज के अकॉर्डिंग स्वपन को चुनाव लड़ने का ये डिसीजन संदेश देने के लिए दिया गया है कि पार्टी सरकार बनाने जा रही है और नई सरकार में उनकी जरूरी भूमिका होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है बंगाल से ही कि बंगाल में अमित शाह की रैली हुई रद्द, तो उस पर अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई को देखने या किसी दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी जब उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम जैसे अपने शासन वाले राज्यों को स्वर्णिम राज्य में तब्दील नहीं कर पाई, तो वो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वायदा कैसे पूरा कर सकती है। बता दें मुख्यमंत्री की ममता बनर्जी के भतीजे ने ये बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी गाय के दूध से सोना निकालकर सोनार बांग्ला बनाने की योजना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोलकाता के कोयला घोटाला मामले में, जहां पर सीबीआई आज छापेमारी कर रही है। सीबीआई की कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल समेत 5 से ज्यादा जगहों पर कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला के खास साथी अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं अगर बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो सीबीआई की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कोयला घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो पे छापेमारी की है। सीबीआई की कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल समेत 5 से ज्यादा जगहों पर कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप मांझी, जिन्हें लाला भी कहा जाता है, के साथ अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर रेड चल रही है। सीबीआई के मुताबिक अमित अग्रवाल ने कोलकाता में 10,000 गज स्क्वायर फीट जमीन पर दफ्तर बनाया है। इसे अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि कई इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इस पर आरोप ये भी है कि कई जगह जमीन और इंडस्ट्री में अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा कोलकाता में राजनीतिक गलियारियों में भी इसके अच्छे संबंध हैं और पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई है। ऐसे में जहां पे दिख रहा है कि इनके पास काफी पैसा है, वहां पर कोयला घोटाले में सीबीआई ने रेड मार दी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 को लेकर कि कोरोना वायरस का संकट बढ़ने से वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। नाइट कर्फ्यू 17 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से गुजरात के मंत्री ईश्वर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वो 3 दिन पहले ईश्वर पटेल ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 की वैक्सीन का असर 14 दिन बाद होता है, इसलिए 14 दिनों तक सावधानी रखनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी की तरफ से, जहां चोट लगने के बाद भी ममता बनर्जी रैली के रोड शोज कर रही हैं, उसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने मंगलवार को बांकुरा में चुनावी सभा की। इस दौरान ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये बयान उन्होंने बांकुरा के मंच पर दुर्गा पाठ के बीच में करते हुए दिया है। साथ में ममता ने ये भी कहा है कि बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि कोलकाता में भाजपा के बड़े मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों का साठगांठ वाले पूंजीपतियों के हाथों में बेचना देश की सुरक्षा के साथ समझौता है। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर प्रकटित करते हुए कहा कि दावा भी किया कि सरकार फायदे का निजीकरण, नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। राहुल गांधी के कांग्रेस नेता ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की सुरक्षा के साथ समझौता होगा। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से बैंकों का कामकाज ठप पड़ गया है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक इससे परेशान हो गए हैं।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे की। अप्रैल के आखिरी में भारत आएंगे बोरिस जॉनसन। यूके के यूरोपियन यूनियन के बाहर उनके बाद ये उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस दौरे पर भारत के साथ मिलकर चीन की हरकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है, आपको बता दें। उसमें हांगकांग, कोरोना, हुआईवे के ब्रिटेन के 5वें नेटवर्क के बारे जैसे प्रमुख टॉपिक्स हैं। वहीं चीन में 10 साल का सबसे खतरनाक रेतीला तूफान आया है। राजधानी बीजिंग समेत में उत्तरी इलाके रेत की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 81 लोग अब तक लापता हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम कलर कोड वार्निंग सिस्टम में सबसे ज्यादा आखिरी वार्निंग में आता है। इसमें स्पष्ट तौर पर लोगों को मास्क, स्कार्फ पहनने के लिए, दरवाजे, खिड़कियों को अच्छी तरह बंद रखने के लिए वार्निंग्स दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसका असर सोमवार तक रहने की उम्मीद है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि हादसों और अपराधों से परेशान महिलाओं का सबर, औरतों का सबर अब टूट चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 40 शहरों में मोलेस्टेशन के केस के खिलाफ 85,000 औरतें ने मार्च फॉर जस्टिस निकाला है। बता दें कि ये एक तरीके का प्रोटेस्ट ही है जो कि 40 से ज्यादा शहरों में हो रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए ये महिलाएं पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलने के लिए अर्जी ठुकरा चुकी हैं। मोस्टली ये काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मेलबर्न में 4 साल में जुर्म का शिकार हुई महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.